हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं दे रहा था। 2 दिन के बदल आज मैं 2 वीडियो दूंगा छुट्टा। मैंने केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन लास्ट किया था छुट्टा। आप लोगों को खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा लास्ट किया था। आज मैं फिजिक्स का तीसरा लेसन का वीडियो दे रहा हूँ। फिजिक्स का तीसरा लेसन। ये फिजिक्स का तीसरा लेसन में मानव नेत्र दृष्टि दोष, भव्य रंग प्रकाश और प्रकाशीय यंत्र है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मानव नेत्र दृष्टि दोष। और जैसा अनलॉक 2 में कहा गया है सरकार के द्वारा कि अनलॉक 2 में शिक्षा को प्रावधान दिया गया शिक्षा को आगे निकालने के लिए। तो हो सकता है कि अनलॉक 2 मतलब कि 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच क्लास चलेगी छुट्टा। ऐसे तो कोशिश करते हैं कि 1 जुलाई से ही शिक्षा को खोल दिया जाएगा, ट्यूशन और स्कूल वगैरह खोल दिया जाएगा। जहाँ तक आशा है, मे बी, है ना, उम्मीद तो है कि खुल जाना चाहिए। बच्चों, तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को फिजिक्स का थर्ड लेसन मानव नेत्र के बारे में। बच्चों ध्यान देना कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र, बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, ये जो आपका मानव नेत्र, बाबू मानव नेत्र की जो आकृति होती है, ये मानव नेत्र की आकृति गोलीय होती है। बच्चों, ये मानव नेत्र की जो आकृति शो करती है, ये मानव नेत्र की आकृति गोलीय होती है, गोलाकार होता है। मानव नेत्र की जो आकृति होती है ये गोलीय होती है। गोलीय जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्फेरिकल। मानव नेत्र की जो आकृति गोलीय होती है, इस गोलीय को ही इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल के नाम से जानते हैं। बच्चों, मानव नेत्र का जो गोला भाग होता है इसे कहते हैं नेत्र गोलक। मानव नेत्र का जो गोला भाग होता है इसे ही हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक। कौन गोलक? नेत्र गोलक। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मानव नेत्र। कौन नेत्र कहता? मानव नेत्र। मानव नेत्र की आकृति गोलीय होती है। मानव नेत्र की आकृति क्या होती है? गोलीय होती है वो। और नेत्र का इस गोले भाग को हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक। इस गोले भाग को ही हम लोग कहते हैं क्या? नेत्र गोलक। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप चिकन वगैरह बनवाते होंगे तो उसका आँख निकलता होगा, देखते होंगे एकदम गोलाकार रहता है वो। कभी खस्से वगैरह कटता होगा तो आप देखते होंगे आँख जब उसका निकलता है तो वो भाग गोलाकार रहता है वो। कहने का मतलब है कि ये जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र की भी आकृति गोलीय होती है। इस मानव नेत्र की भी आकृति कैसी होती है? गोलीय होती है। बच्चों, मानव नेत्र की भी आकृति गोलीय होती है वो। और नेत्र का जो ये गोला भाग होता, इस गोले भाग को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। इस गोले भाग को ही हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक के भी नाम से जानते हैं। छोटे नेत्र गोलक का जो अगला परत, नेत्र गोलक का अगला परत जो अपारदर्शी चमड़े जैसी होती है। नेत्र गोलक का अगला परत, नेत्र गोलक का अगला परत जो अपारदर्शी चमड़े जैसी होती है, इसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। इसी को हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। नेत्र गोलक का अगला परत जो अपारदर्शी चमड़े जैसी होती है, जो अपारदर्शी चमड़े जैसी होती है, इसे ही हम कहते हैं श्वेत पटल। कौन पटल कहते? श्वेत पटल कहते हैं। और श्वेत पटल का अगला उभरा भाग, श्वेत पटल का अगला उभरा भाग जो पारदर्शी होता है, जो क्या होता? पारदर्शी होता, वो आपका कॉर्निया होता है। वो आपका कौन होता? कॉर्निया। याद रखना मेरे बच्चों, कहता है श्वेत पटल
का अगला उभरा भाग जो पारदर्शी होता है वो आपका कॉर्निया होता। श्वेत पटल का अगला उभरा भाग, श्वेत पटल का अगला उभरा भाग, उभरा का मतलब होता उठा हुआ भाग। श्वेत पटल उभरा, उभरा मतलब क्या? उठा हुआ नहीं कहता, उभरा है माने उठ गया है। जैसे उत्तल लेंस, जैसे क्या कहता? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो उभरा भाग होता, बीच का भाग मोटा होता, उत्तल लेंस का बीच का भाग क्या होता? मोटा। नहीं कहते हैं उभरा है, तो वही उभरा होता। तो अगला उभरा भाग किसके? श्वेत पटल के। श्वेत पटल का अगला उभरा भाग जो पारदर्शी होता है वो आपका कॉर्निया होता है। याद रखना मेरे बच्चों, मानव नेत्र में प्रकाश का जो अपवर्तन है, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा होता है। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा होता है। बच्चों ये जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा शो करता है। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा होता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है। कॉर्निया कैसा होता? पारदर्शी होता है। बच्चों कॉर्निया पारदर्शी होता है और मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कॉर्निया के द्वारा किया जाता है, कॉर्निया के द्वारा होता है। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण होता है। बच्चों मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता है। बच्चों नियंत्रण का मतलब है कि नेत्र किसी भी प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे अगर नेत्र कभी कभी हाई वोल्टेज वाले या ज्यादा पावर वाला बल्ब के ऊपर अगर नजर चल जाए तो कुछ देर के लिए हम लोगों की आंखों के पास अंधकार जैसा छा जाता है। आपने देखा होगा अंधकार जैसा छा जाता है। यही नहीं, जैसे कहता है बच्चों कि अगर अचानक हम लोग रास्ते में चल रहे हैं और हम लोगों का अगर जो नजर है अचानक अगर सूर्य पर पड़ गया तो अचानक हम लोगों की आंखों के पास कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक अंधकार जैसा हो जाता है। तो बच्चों हमारे नेत्र को नियंत्रण करने का कार्य आइरिस करता है। मानव नेत्र में जो प्रकाश का नियंत्रण करता, तो मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता? आइरिस करता। आइरिस जिसे हम लोग कहते हैं परितारिका, आइरिस को ही हम लोग कहते हैं क्या? परितारिका। आइरिस को ही हम लोग कहते हैं क्या? परितारिका। तो बच्चों मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता? आइरिस करता है। और ये आइरिस जिसे हम लोग परितारिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते? परितारिका के नाम से जानते हैं। बच्चों मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता है। ध्यान देना मेरे बच्चों, कहता है मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग, मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है। बच्चों मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है। बच्चों मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना शो करता है, रेटिना होता है। मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग कौन होता? रेटिना होता। और आप ध्यान देना कि मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में बच्चों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। बच्चों रेटिना पर बनता है। ध्यान देना भाई कि मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता? रेटिना पर बनता है। रेटिना जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को हम लोग कहते हैं क्या? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, रेटिना को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। अगर किसी मनुष्य का आंख स्वस्थ है, आंख एकदम टोटल अच्छा है, 6/6 का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। एक स्वस्थ आदमी का, एक स्वस्थ मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वो आपका रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा? मानव नेत्र में रेटिना पर बनेगा। बच्चों रेटिना जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना को ही दृष्टि क्या कहते? पटल। वो रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर
जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो वस्तु का क्या बनता, प्रतिबिंब बनता है, वो आपका वास्तविक बनता और उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है बच्चों और उल्टा बनता है, लेकिन देखने की क्षमता सीधी होती है। बच्चों, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन देखने की क्षमता कैसी होती है, सीधी होती है। ऐ बच्चों, अगर वास्तविक बना और उल्टा बना और अगर देखने की क्षमता सीधी नहीं होती, अगर देखने की क्षमता सीधी नहीं होती, तो आप ध्यान देना कि अगर मान लिया जाए नरेश सर का प्रतिबिंब बना, आप लोगों की आंखों पर नरेश सर का प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना और उल्टा बना, लेकिन वास्तविक और उल्टा बना, लेकिन अगर देखने की क्षमता सीधी नहीं होती तो नरेश सर का मुंडी नीचे रखता और पैर ऊपर रह जाता। रखता कि नहीं? देखने में ऐसा लगता कि नहीं कि मुंडी नीचे और पैर ऊपर, लेकिन नहीं, देखने की क्षमता कैसी होती है, सीधी होती है, इसलिए स्पष्ट नरेश सर सीधा दिखाई पड़ता है। बच्चों, तो आपने जाना कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता, रेटिना पर, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता ये वास्तविक बनता और उल्टा बनता, वास्तविक बनता और क्या बनता, उल्टा बनता, लेकिन देखने की क्षमता कैसी होती है, सीधी होती है, सीधी दिखाई पड़ता। तो बच्चों, आपने जाना मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है। याद रखना बच्चों कि मानव नेत्र में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, कहता है कि मानव नेत्र में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, मानव नेत्र में अस्थायी प्रतिबिंब बनता, वो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब अस्थायी होता है। अस्थायी, अस्थायी से मतलब होता है मैंने मार्कर को देखा, मार्कर का प्रतिबिंब बना, तुरंत मैंने किताब को देख लिया, किताब का प्रतिबिंब बना, तुरंत मैंने पेन को देखा, पेन का प्रतिबिंब बना, तुरंत मैंने कॉपी को देखा, कॉपी का प्रतिबिंब बना। मतलब नजर जिधर जिधर करेंगे प्रतिबिंब उधर उधर बनेगा और दूसरा प्रतिबिंब हटते चला गया, ये प्रतिबिंब आया। याद रखिए बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब हम वहां से नजर हटा लेते हैं तो वो 1/10 सेकेंड तक रहता है नेत्र पर, रेटिना पर। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग तक, है ना। लेकिन आप जानते हैं नजर जिधर जिधर करेंगे प्रतिबिंब उधर उधर बनेगा। नजर आप जिधर जिधर करेंगे प्रतिबिंब उधर उधर बनते चला जाएगा, इसीलिए अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कौन प्रतिबिंब बनता, अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र में, मनुष्य के नेत्र में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में कौन प्रतिबिंब बनेगा, अस्थायी प्रतिबिंब बनता। कौन प्रतिबिंब बनता, अस्थायी प्रतिबिंब बनता। बच्चों, याद रखना मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता वो वास्तविक बनता, उल्टा बनता, देखने की क्षमता सीधी होती और अस्थायी बनता है, मतलब अस्थायी नहीं बनता। याद रखना बच्चों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। बच्चों, ये जो मानव नेत्र है ये मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। बच्चों, यही आपका कहता है मानव नेत्र। तो बच्चों आप ध्यान देना, आज आपने जाना मानव नेत्र के बारे में। किसी मानव नेत्र की आकृति गोलीय होती है। बच्चों, मानव नेत्र की आकृति गोलीय होती है। मानव नेत्र की आकृति गोलीय होती है। मानव नेत्र में जो गोला भाग होता है ये गोला भाग नेत्र गोलक कहलाता है। ये गोला भाग क्या कहलाता, नेत्र गोलक कहलाता है। और नेत्र गोलक का अगला परत जो अपारदर्शी चमड़े की जैसी होती है इसे हम श्वेत पटल कहते हैं। इसे हम श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल का अगला उभरा भाग जो पारदर्शी होता है श्वेत पटल का अगला उभरा भाग पारदर्शी। आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा। पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है और अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। तो श्वेत पटल का अगला उभरा भाग जो पारदर्शी होता उसे कॉर्निया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्निया पारदर्शी होता है।
कॉर्निया पारदर्शी होता है। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा होता है। वो मानव नेत्र में भी आपका प्रकाश का नियंत्रण होता, तो मानव नेत्र में भी प्रकाश का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस के द्वारा होता, जिसे परितारिका कहते हैं। बच्चों, मानव नेत्र का सबसे भीतरी भाग रेटिना होता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता? रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है छोटा, और जो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और देखने में क्या होगा? सीधा होगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और देखने में कैसा होगा? सीधा होगा, देखने में सीधा होता है। वो तो कहने का मतलब कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, लेकिन क्षमता देखने की सीधी होती है। वो रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता वो अस्थायी बनता है। मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता वो अस्थायी बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब अस्थायी बनता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। बच्चों, मानव नेत्र में क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। यही कहता आपका मानव नेत्र। बच्चों, पहला वीडियो मैंने आपका फिजिक्स का दिया, मैं कल फिर एक वीडियो दूंगा बच्चों, जो बताऊंगा कि दृष्टि दोष क्या है। जैसे मानव नेत्र को ही दृष्टि कहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि दृष्टि दोष है क्या, दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, मैं अगला वीडियो में दूंगा बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।